रात के 2 बज रहे थे और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था आज की रात उनके लिए मौत बनकर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कुछ लोग जागकर नंगे पैर भागे तो कुछ लोग नींद में ही मौत की नींद सो गए। उस रात लगभग 25,000 लोग मौत की नींद सो गए। उस रात 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में वो हुआ जो इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक तबाही बन गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, किसने होने दिया। 3 सवाल जो आज भी जिंदा हैं। आज इस वीडियो में 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला, वो फैक्ट्री आखिर क्यों उस रात फटी? सच में एक्सीडेंट था या कुछ और? दूसरा, जिस कंपनी ने ये तबाही मचाई उसका मालिक आज भी आजाद क्यों है? तीसरा, भोपाल के लोग आज भी बीमार क्यों हैं 40 साल बाद भी? इन तीनों के जवाब आपको हिला देंगे। लेकिन पहले चलते हैं उस रात में। 1984, भोपाल, मध्य प्रदेश। एक शहर जो झीलों का शहर कहलाता था। खूबसूरत, शांत, हरा भरा। और इस शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी एक फैक्ट्री। नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अमेरिकन कंपनी, बड़ी कंपनी, ताकतवर कंपनी। वो बनाती थी 7, एक कीटनाशक, किसानों के लिए। और उस 7 को बनाने के लिए चाहिए थी एक गैस, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस इतनी खतरनाक होती है कि अगर इसकी एक बूंद भी आंख में पड़े तो आंखें जल जाती हैं, और अगर सांस में जाए फेफड़े जल जाते हैं अंदर से। इतनी खतरनाक गैस को वो फैक्ट्री रखती थी झुग्गियों के बीच, लाखों गरीब लोगों के घरों के पास। क्यों? क्योंकि जमीन सस्ती थी, बस इतना सा कारण। अब आता है वो हिस्सा जो सरकार नहीं बताती, जो कंपनी ने दबाया और जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है। उस रात से पहले के कुछ महीने सुनो। 1982 में अमेरिकन इंजीनियर्स ने फैक्ट्री इंस्पेक्ट की। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा 61 खतरे हैं इस फैक्ट्री में। 61 खतरे। कंपनी ने क्या किया? कुछ नहीं। 1984 में फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ने कहा कि MIC टैंक के पाइप से लीक हो रहा है। मैनेजमेंट ने क्या कहा? चुप रहो, काम करते रहो। और उस रात टैंक नंबर 610 में पानी घुस गया। MIC और पानी मिले, केमिकल रिएक्शन हुई, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और रात 12:30 बजे वो टैंक फट गया। 40 टन जहरीली गैस सीधे हवा में, सीधे उन गलियों में जहां लोग सो रहे थे। लेकिन रुको, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। उस रात फैक्ट्री में सेफ्टी सिस्टम्स क्यों काम नहीं किए? वो अलार्म क्यों नहीं बजा जो लोगों को भागने का मौका देता? वो स्क्रबर क्यों बंद था जो गैस को रोक सकता था? जवाब जानकर आपका खून खौलेगा। पहला गुनाह, सेफ्टी बंद थी। वो सेफ्टी अलार्म जो इमरजेंसी में बजता, वो उस रात मैन्युअली बंद था। क्यों? ताकि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग अलार्म की आवाज से बेवजह पैनिक न करें। यानी लोगों की जान से ज्यादा जरूरी था कंपनी की इमेज। दूसरा गुनाह, फ्लेयर टावर बंद था। एक सिस्टम होता है जो गैस को जलाकर खत्म करता है। उस रात वो बंद था। कारण? बजट बचाना। तीसरा गुनाह, लोगों को बताया नहीं गया। जब गैस फैलनी शुरू हुई, फैक्ट्री के ऑफिशियल्स को पता चल गया। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने क्या किया? शहर में अनाउंसमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था भगदड़ मच जाएगी। तो लोग सोते रहे और गैस उनके घरों में घुसती रही। जो पहले उठा वो भागा, जो देर से उठा वो अंधा हो गया, जो नहीं उठा वो फिर कभी नहीं उठा। 3 दिसंबर 1984 की सुबह भोपाल की गलियों में लाशें पड़ी थीं। इंसानों की, जानवरों की। पेड़ों पर पत्ते काले हो गए थे। तालाबों में मछलियां मर गई थीं। जो लोग भागे वो दौड़ते दौड़ते गिर गए। आंखें जलती थी, सांस रुकती थी, बच्चे रोते थे, माएं चिल्लाती थीं,
और किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। डॉक्टर्स को नहीं पता था कि इलाज क्या करें, क्योंकि कंपनी ने डॉक्टर्स को भी नहीं बताया कि गैस कौन सी है। उन्होंने कहा यह ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट। हजारों लोग मर रहे थे और कंपनी ट्रेड सीक्रेट बचा रही थी। सरकारी आंकड़ा कहता है 3787 लोग मरे, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टडीज कहती हैं कि असली संख्या 15,000 से 25,000 के बीच थी और 5 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए। याद है वो 3 सवाल जो मैंने शुरू में पूछे थे? अब जवाब सुनो। सवाल 1, क्या ये एक्सीडेंट था? एक्सपर्ट्स कहते हैं सेफ्टी को जानबूझकर इग्नोर किया गया, पैसे बचाने के लिए। तो एक्सीडेंट था, लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट जो होने दिया गया। सवाल 2, कंपनी का मालिक आजाद क्यों है? यूनियन कार्बाइड के सीईओ थे वॉरेन एंडरसन। उन्हें भोपाल में अरेस्ट किया गया, जमानत मिली और वो अमेरिका चले गए, फिर कभी नहीं आए। भारत सरकार ने एक्स्ट्रेडिशन मांगा, अमेरिका ने दिया नहीं। वॉरेन एंडरसन 2014 में अपने घर में आराम से मरे, बिना किसी सजा के। जिन भारतीय ऑफिशियल्स को सजा मिली, उन्हें मिली 2 साल की सजा। 2 साल, 25,000 मौतों के लिए। सवाल 3, भोपाल आज भी बीमार क्यों है? वो फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है, बंद, टूटी हुई। उसके अंदर हजारों टन केमिकल वेस्ट पड़ा है, जो 40 साल से जमीन में रिस रहा है, पानी में घुल रहा है और उसी पानी से वहां के बच्चे पी रहे हैं। आज भी वहां बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, आज भी लोग कैंसर से मर रहे हैं, आज भी वो पॉइजन जमीन में जिंदा है। भोपाल गैस त्रासदी कोई हिस्ट्री की घटना नहीं है, ये आज भी हो रही है, बस धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी कैमरा की। एक गरीब बच्चा जो आज विकलांग पैदा हुआ, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसके माँ बाप ने कोई गुनाह नहीं किया था। गुनाह किया था एक कंपनी ने, एक सिस्टम ने, एक सोच ने, जिसमें गरीब की जान सस्ती होती है। और वो गुनहगार आजाद है, खुश है और भूल चुका है। लेकिन भोपाल नहीं भूला, और हमें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम याद रखेंगे तब तक शायद न्याय की उम्मीद जिंदा रहेगी। अगर इस सच ने आपको हिला दिया तो इसे शेयर करो। शायद हम सब इस घटना को भूल गए, क्योंकि इस घटना को हुए कई साल हो गए, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। एक मां ने अपने बेटे को खोया है, तो एक बीवी ने अपने पति को, और एक बहन ने अपने भाई को। क्या गरीब होना गुनाह है? क्या ऐसे ही लोग हमारी जिंदगी से खेलते रहेंगे? अगर आप भी साथ हैं हमारे, तो वीडियो को शेयर कर पहुंचा दीजिए उन लोगों तक, ताकि इंसाफ मिल सके और दुनिया को पता चले कि आप भी एक देशभक्त हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें।